जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। कांके में विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए आवंटित 33 एकड़ जमीन विवादों में घिर गई है। हेमंत सरकार का दावा है कि यह जमीन 1970 से भूमिहीनों के नाम बंदोबस्त थी और रघुवर दास के दबाव में गलत तरीके से हस्तांतरित की गई। अधिकांश जमीन पर रिंग रोड, मसना या खेती हो रही है, जिससे निर्माण संभव नहीं। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए पुरुलिया से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को सरहुल के कारण 22 मार्च से स्थगित कर 14 अप्रैल को आयोजित करने की घोषणा की है। यह परीक्षा 8 जिलों में होगी। रांची से साहिबगंज के बीच प्रस्तावित नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर झारखंड की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगा। यह एक्सप्रेसवे 80-100 किमी दूरी कम करेगा और अप्रैल में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट शुरू होगी। धनबाद पोतनूर अमृत भारत एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू हो गई है। इसमें 8 स्लीपर, 11 जनरल और 2 दिव्यांग कोच हैं। साथ ही पेंट्री सुविधा भी है। धनबाद को 640 स्लीपर सीटों में से 464 का जनरल कोटा मिला है। ये 25 वर्षों में पहली बार है जब पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में वाहन मिले हैं, जिससे उनकी गतिशीलता और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। नए थाने और वाहन राज्य में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। जामताड़ा सदर अस्पताल में संसाधनों और शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी के कारण एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का पुतला फूंका। स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस को बड़ी सौगात दी है। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 12 अत्याधुनिक नए थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया और 636 पेट्रोलिंग वाहनों तथा 839 दोपहिया वाहनों को थानों को सौंपा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय DSPMU रांची को शुक्रवार को नया नेतृत्व मिल गया। प्रोफेसर डॉ. राजीव मनोहर ने विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रहे गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए, जिससे कर्मचारियों के बीच समाधान की उम्मीद जगी है। गढ़वा जिला में रसोई गैस के लिए लोग हलकान हैं। वितरक सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। इसके लिए पुलिस बल के समक्ष गैस का वितरण हो रहा है। वहीं उपभोक्ता कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। गढ़वा जिला में घरेलू गैस की ऑनलाइन बुकिंग अब बंद हो गई है। गैस एजेंसी द्वारा दिए गए नंबर पर फोन करके बुकिंग हो रही है। शहर में ब्लॉक के पास स्थित इंडियन गैस कार्यालय और गोदामों में भारी भीड़ उमड़ी देख रही है। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है, लेकिन 15 मार्च से मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में 15 मार्च से आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हजारीबाग नगर निगम चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अरविंद कुमार महापौर पद के लिए शपथ ले चुके हैं। उप महापौर निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए अविनाश यादव निर्वाचित हुए हैं। समाहरणालय सभा कक्ष में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के तत्वावधान में महिला अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले 15 मार्च से 22 मार्च तक रांची में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों की कुल 10 टीमें हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंच रही हैं। झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने शुक्रवार को रांची के डोरंडा स्थित श्रम भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी एम्बुलेंस कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका लगातार शोषण हो रहा है। उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा निवासी सेंटू चौरसिया के दोनों बेटे 8 वर्षीय आर्यन कुमार तथा 6 वर्षीय राघव कुमार का शव शुक्रवार को गंगा नदी से बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना के बाद गंगा तट पर हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और घटना पर दुख प्रकट किया। वहीं राजमहल थाना के ASI सिकंदर तिर्की पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण उत्पन्न हुए LPG संकट का असर अब झारखंड तक पहुंचने लगा है। गैस आपूर्ति को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच राज्य की स्कूली व्यवस्था और मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है और बच्चों के भोजन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
देवघर जिला समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम भेष बदलकर सीधे भू अर्जन कार्यालय में छापेमारी करने पहुंच गई। इस दौरान जैसे ही कार्रवाई की खबर फैली, पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हलचल तेज हो गई। अधिकारियों कर्मचारियों के बीच ऊहापोह का माहौल बन गया। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है, लेकिन 15 मार्च से मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में 15 मार्च से आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। गिरिडीह जिले के सीसीएल स्थित कबरीबाद माइंस सीपी साइडिंग क्रशर एवं रैक में धावा बोलकर कोयले की लूट करने समेत विरोध करने पर सीसीएल सुरक्षा गार्ड होमगार्ड संघ मारपीट करने के मुख्य आरोपी सोनू मोनू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सोनू मोनू के अलावा कबरीबाद आउटसोर्सिंग कंपनी के ट्रिपर के संग मारपीट करने वाले 3 आरोपी दिलीप दास, दीपक दास एवं छोटू दास को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि गार्ड की पिटाई के मामले के एक अन्य आरोपी गाजी की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।